हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थियोरीज ऑफ लीडरशिप को। ओके और इससे पहले मैंने जो वीडियो डिस्कस किया है उसमें हमने लीडरशिप का मीनिंग, क्या फीचर्स है, लीडरशिप और मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है वो डिस्कस किया है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं थियोरीज ऑफ लीडरशिप। एज यू ऑल नो, स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं थियोरीज, और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रेट मैन थियोरी ऑफ लीडरशिप। ठीक है, जो आपकी थियोरीज रहती है ना लीडरशिप की, वो ये बताती हैं कि कैसे डिफरेंट टाइम पीरियड में अलग अलग थॉट्स जो आए लीडरशिप के बारे में, कि क्या क्या क्वालिटीज़ है या कैसे कैसे लीडरशिप के बारे में हम बताते हैं कि जो आपके हिस्टोरियंस हैं अलग अलग, जैसे जैसे ये चीज़ें आई तो अलग अलग लोगों के अलग अलग व्यूज़ हैं, तो उसी के बेसिस पे ये थियोरीज बनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, ग्रेट मैन थ्योरी के इंट्रोडक्शन की। तो देखो, जो ग्रेट मैन थ्योरी है वाज एस्टैब्लिश्ड इन द 19th सेंचुरी बाय प्रोपोनेंट्स सच एज हिस्टोरियन थॉमस कार्लाइल। अब आपको ये पता होना चाहिए कौन सी पर्टिकुलर थ्योरी किस पर्सन ने प्रोपाउंड की है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ सकता है। सो जो ग्रेट मैन थ्योरी है वाज एस्टैब्लिश्ड इन द 19th सेंचुरी, और किसने? थॉमस कार्लाइल ने, who put forth the idea that the world history is nothing more than a collection of biographies belonging to great men। देखो, मैं आपको पहले इस थ्योरी के बारे में थोड़ा सा आइडिया देती हूँ, फिर हम डिटेल में करेंगे। ग्रेट मैन थ्योरी, इसमें क्या था, जैसे अब आपने महात्मा गांधी जी हैं और भी काफ़ी सक्सेसफुल जो लोग रहे हैं, इसमें इस थियोरी में ये डेपिक्ट किया गया है कि लीडर्स आर बोर्न नॉट मेड, यानी कि लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं वो बाय बर्थ आती हैं, आपकी हेरिडिटी से आती हैं, वो एनवायरनमेंट से या फिर आप ट्रेनिंग लेके लीडर नहीं बन सकते हैं। इस थियोरी में मेन एम्फेसाइज यही किया गया है, और इसके साथ साथ इसमें वर्ड यूज़ किया गया है द ग्रेट मैन, यानी कि यहाँ पे जो है आपने देखा, इन लोगों ने इस थियोरी में ये माना गया है कि जो जनरली मेल मेंबर्स हैं, जो मेल हैं सोसाइटी में, वो ही अच्छे लीडर बनते हैं, जैसा कि उन्होंने एग्जांपल्स दिए हैं इस थियोरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखिए, द टर्म ग्रेट मैन वॉज अडेप्टेड एट दैट टाइम बिकॉज लीडरशिप वॉज रिजर्व फॉर मेल्स, क्योंकि उन्होंने ऐसा मानना है, जब ये थियोरी बनाई गई है उनका ऐसा मानना है कि जो ये आपके लीडरशिप है ना, ये मेल ज़्यादा कर सकते हैं। पर्टिकुलरली इन्होंने लिया है मिलिट्री लीडरशिप की बात की है। ठीक है, तो आपको थोड़ा इसका हिस्ट्री पता होनी चाहिए ना, किस पर्सन ने दिया, उसकी क्या सोच कर दी है। तो देखो, जो ग्रेट मैन थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग लीडर्स आर बोर्न एंड विद जस्ट द राइट ट्रेट्स एंड एबिलिटीज़ फॉर लीडिंग, यानी कि वो पैदा ही हुए इन क्वालिटीज़ के साथ, लाइक करिश्मा, इंटेलेक्ट, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड सोशल स्किल्स। यानी कि मेन ये थ्योरी यही सजेस्ट करती है कि जो ग्रेट लीडर्स हैं वो इन ट्रेट्स के साथ बोर्न हुए हैं, नॉट मेड। ओके, अब देखो, इसकी जो अजम्पशंस हैं वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। द ग्रेट मैन थ्योरी ऑफ लीडरशिप सेंटर्स ऑन टू मेन अजम्पशंस। ये थ्योरी की जो दो मेन अजम्पशंस है वो ये है, ग्रेट लीडर्स आर बोर्न possessing certain traits that enable them to rise and lead, यानी कि वो पैदा ही ऐसे ट्रेट्स के साथ हुए हैं जो उनको आगे बढ़ने में और लीड करने में हेल्प करती है। और दूसरा है, ग्रेट लीडर्स कैन अराइज व्हेन द नीड फॉर दैम इज़ ग्रेट, यानी कि जब उनकी ज़रूरत पड़ती है तो वो अच्छे से अराइज होते हैं। तो इसको हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट क्या था, एवरी ग्रेट लीडर इज़ बोर्न विद ट्रेट्स दैट प्रिपेयर देम टू राइज एंड लीड। इन देखो, ये मानते हैं कि इन बोर्न, यानी कि बाय बर्थ ही ये लीडरशिप क्वालिटीज़ आ जाती हैं कि वो लोग दूसरों पे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। देखो, एवरीवन कांट एस्पायर टू बिकम अ लीडर, उनके अकॉर्डिंग हर कोई जो है एस्पायर नहीं कर सकता टू बिकम अ लीडर एंड अचीव ग्रेटनेस। उनके अकॉर्डिंग इनबॉर्न क्वालिटीज़ हैं। For example, Mahatma Gandhi successfully led people through non-violent resistance because of his influence and tactful approach। यानी कि उन्होंने एग्जाम्पल लिया है महात्मा गांधी जी का कि उन्होंने अपने नॉन वायलेंट उसकी वजह से ही क्या किया, लोगों को लीड किया है और इन्फ्लुएंस किया है अपनी अप्रोच से। ठीक है, और दूसरी इनकी क्या अजम्पशन है इस थियोरी की, कि पीपल बिकम ग्रेट लीडर्स व्हेन देयर इज़ अ नीड, यानी कि जब नीड अराइज होती है तो लोग ग्रेट लीडर्स बन जाते हैं व्हेन दे रिस्पॉन्ड टू अ क्रिटिकल सिचुएशंस। जैसे कि जो ग्रेट मैन थियोरी एग्जांपल्स इंक्लूड द
टॉर्च बियरर्स ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। कौन कौन, जैसे लाला लाजपत राय टू एनी बेसेंट, वेरियस लीडर चैंपियन द नेशन कॉज, यानी कि जब ज़रूरत पड़ी तो वो लोग ग्रेट लीडर बन गए। ठीक है, ये इस थियोरी की क्या है, एजम्पशन है। अब हम बात करेंगे इस थियोरी की क्रिटिसिज्म की। अब आप लोगों को क्या लगता है इसके क्या क्रिटिसिज्म है? देखो, इसमें सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज हुआ है कि लीडर्स आर बोर्न नॉट मेड, तो ये है ही इलॉजिकल। ये इलॉजिकल बात है कि सिर्फ लीडर्स मतलब उनके अंदर हेरिडिटी होती है इस क्वालिटी की, ऐसा कुछ नहीं है। उसके लिए क्रिटिसिज्म दिया है सोशियोलॉजिस्ट हर्बर्ट स्पेंसर ने। सजेस्ट किया है कि जो लीडर्स बने हैं वर द प्रोडक्ट्स ऑफ द सोसाइटी दे लिव्ड इन, यानी कि सोसाइटी डिसाइड करती है ग्रेटनेस ऑफ अ लीडर, नॉट इनेट एबिलिटीज़, ना कि जो उनकी इनबॉर्न एबिलिटीज़ हैं वो। ठीक है, एंड इंडिविजुअल एनवायरनमेंट इज इंस्ट्रूमेंटल इन शेपिंग देयर क्वालिटीज़। एक इंडिविजुअल को क्या एनवायरनमेंट मिल रहा है उससे उसकी एबिलिटीज़ का जो है शेप होती हैं, वो पता चलता है। और इस थियोरी की क्रिटिसिज्म ये भी है कि ये काफ़ी ऐसी एजम्पशंस पे बेस्ड है जिसका ज़्यादा लॉजिक नहीं है। ठीक है, इस थियोरी ने आपने देखा होगा सिचुएशन या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं दिया है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी ही नहीं है, हम कह सकते हैं बिल्कुल ही नहीं दी। इट डज नॉट कंसीडर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स और सिचुएशंस दैट ऑफन इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर। ऑब्वियस है सिचुएशन का इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, और दिस थियोरी मेनली कंसीडर्ड मैन एज ग्रेट लीडर्स एंड डिसरिगार्डेड द इम्पॉर्टेंस ऑफ अदर जेंडर्स। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इस थियोरी ने ज़्यादा जो है किस पे दिया है, मैन पे। अदर जेंडर्स को जैसे फीमेल को इन्होंने ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं दिया है, तो ये चीज़ भी गलत है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है सिर्फ मैन ही अच्छे लीडर बन सकते हैं, दूसरे जेंडर्स भी बन सकते हैं अच्छे लीडर। ठीक है, और काफ़ी ऐसे हमारे सामने एग्जाम्पल्स हैं भी और चल भी रहे हैं ऐसे एग्जाम्पल्स, और फ्यूचर में भी होंगे ही होंगे। ठीक है, तो मेनली इस थियोरी में सिचुएशंस को, एनवायरमेंटल फैक्टर्स को, इन चीज़ों पे इफ़ेक्ट नहीं दिया गया है। ओनली क्या इस पे माना गया है कि जो एग्जांपल्स देके जो लीडर्स के, कि सिर्फ जो है लीडर्स क्वालिटीज़ जो है इनबॉर्न है, उनको हम नॉट मेड, यानी कि वो आगे नहीं की जा सकती उन पे, यानी कि एनवायरनमेंट का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, सिचुएशन का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये हमने ग्रेट मैन थियोरी को डिस्कस किया है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।